हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल साइंस बाय रानू। किसको किसको मशरूम पसंद है मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं, मैं कोई मशरूम की रेसिपी नहीं बताने जा रही हूँ। आज हम लोग बात करेंगे फंजाई किंगडम के बारे में, जिसके अंदर मशरूम भी आता है। बीबीसी अर्थ की एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो बीबीसी की वेबसाइट पे जाकर के जरूर पढ़ें। फंजाई के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए गए हैं, जिसके बेस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलो एंटर करते हैं फंजाई की एक रहस्यमयी दुनिया में। बीबीसी अर्थ की एक रिपोर्ट के हिसाब से 3.8 मिलियन स्पीशीज मशरूम की हैं। स्ट्रेंज ना? और इसमें से सिर्फ 10% को ही हम लोग जानते हैं, बाकी अभी भी स्टडी नहीं की गई है। तो जब हम लोग फंजाई के बारे में पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा क्लासेस में कि फंजाई को एक अलग किंगडम दिया गया है। लेकिन अगर आप इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक को देखें, इसके ज्यादातर कैरेक्टर्स प्लांट से नहीं मिलते बल्कि एनिमल से मिलते हैं। ऐसा क्यों? चलो समझते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो ये प्लांट्स की तरह फूड भी नहीं बनाते, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते। इनके ऊपर काइटिन की एक लेयर होती है, जस्ट लाइक द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। तो वेजिटेरियन पीपल, आप लोग नॉनवेज का मजा मशरूम खा करके भी ले सकते हैं। They can glow in the dark. मशरूम बायोलुमिनेसेंट होते हैं। इनमें जुगनू यानी फायर फ्लाइज की तरह एक केमिकल लूसीफेरिन पाया जाता है, जिससे ये रात में चमकते हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसे फॉक्सफायर भी कहते हैं। हो सकता है, और मैंने सुना है कि इस बात पे काम चल भी रहा है, कि आगे चल के मशरूम के इसी कैरेक्टर को बड़े बड़े पेड़ों के साथ जेनेटिकली मॉडिफाई करके एडजस्ट किया जाए और रात में हो सकता है स्ट्रीट लाइट की जरूरत ही ना पड़े, हम सड़कों के किनारे ये पेड़ लगा दें और बिना हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल के इलेक्ट्रिसिटी मिले। और हाँ, क्या आपने कभी ज़ॉम्बी आंट के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो चलो अभी जानते हैं। ये बहुत भयावह है, स्कैरी। ऑफियोकॉर्डिसेप्स एक फंगस है जो अमेज़न के घने जंगलों में पाया जाता है। ये फंजाई बहुत ही निर्दयी होते हैं। ये अपने स्पोर्स को हवा में छोड़ता है। स्पोर्स मतलब सीड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे सीड जो होता है वो ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है, उसके कॉटिलेडन्स के ऊपर की जो लेयर होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन स्पोर्स के ऊपर की लेयर उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। ये जल्दी जर्मिनेट कर सकते हैं। ये अपने स्पोर्स को हवा में छोड़ता है। ये स्पोर्स उस एरिया की चींटी के अंदर पहुंचकर उसके ब्रेन में केमिकल छोड़ता है, जिससे चींटी पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और चींटी के सर से वो स्पोर्स नए थ्रेड में ग्रो करता है। चींटी मर जाती है और फिर उसके सर पर उगे स्पोर थ्रेड फिर एक कैप्सूल बनाते हैं, जिसमें बहुत सारे स्पोर्स फिर बन जाते हैं और फिर ये स्पोर्स हवा में आते हैं। जैसे कि सीड का डिस्पर्सल होता है, वैसे ही स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है और प्रकृति की ये निर्मम प्रक्रिया चलती रहती है। और ये सब होता क्यों है? प्रकृति की प्रक्रिया ना बड़ी निर्मम है और साम्राज्य विस्तार तो हर जगह है। ऐसा वो इसलिए करता है कि स्पोर्स जब चींटियों के सर में जाते हैं और चींटियां बौखला जाती हैं, पागलपन उनका दौरा पड़ता है उनके अंदर, तो वो उस जगह को छोड़ करके ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ जाती हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाती हैं, उस जगह को छोड़ देती हैं और वहां पे मशरूम बिंदास ग्रो करते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे मशरूम ग्रो करते जाते हैं और चींटियां अपनी जगह छोड़ती चली जाती हैं। फंगस ल्यूकेरिकस एक दिन में 50,000 लीव्स को खा जाता है। ये क्या बात हुई? फंगस लीफ को खा जाता है? ऐसा कैसे? साउथ और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाने वाला फंगस ल्यूकेरिकस जमीन के करीब 5 मीटर नीचे पाया जाता है और चींटियों को अपने फेवर में कर लेता है। ये कुछ केमिकल सेक्रेट करते हैं, जिससे कि चींटियों को कहता है, अरे बहन, तू मेरे लिए पत्तियां ढूंढ ढूंढ के ले आ, मैं तुझे अपने पास रहने दूंगा और छोटे छोटे मशरूम्स खाने दूंगा। और चींटियां उनकी बातों में आती हैं। तो ऐसा देखा गया है कि चींटियां ढो ढो करके लीव्स जो है उसके अंदर ले जाती हैं जहाँ मशरूम उगे होते हैं और ये मशरूम वहाँ ग्रो करते हैं और चींटियों को भी शेल्टर और फूड मिल जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। तो अगर साम्राज्य विस्तार के हिसाब से देखा जाए तो फंगस जो है हमारे इस दुनिया के सबसे लार्जेस्ट लिविंग स्पीशीज है। काफी कुछ तो हार्मलेस होते हैं, वो हमको कोई हार्म नहीं पहुंचाते, लेकिन हाँ,
पैथोजेनिक फंगस भी होते हैं। अच्छा सुनो, WWW का फुल फॉर्म पता है? फंगस के केस में इसका फुल फॉर्म कुछ अलग है। हम कह सकते हैं वुड वाइड वेब। असल में वुड वाइड वेब का क्या मतलब है? ये फंगस पूरे जमीन पे अपना नेटवर्क बनाते चले जाते हैं अपने थ्रेड से, और बहुत आसानी से कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज देते हैं एक दूसरे को। तो ये जो पूरा थ्रेड है ये सॉइल में फैल जाता है। फंगस सॉइल से फास्फोरस और नाइट्रोजन को सिंथेसिस करता है, जो कि पेड़ों के भी काम आता है। और मरे हुए पेड़ों से फंगस अपना भोजन लेता है। और तो और ये पेड़ों को सिग्नल्स भी भेजता है कि भाई सूखा पड़ने वाला है या बाढ़ आने वाली है। तो ये सब कुछ केमिकल से होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये कि रेन फॉरेस्ट में बारिश भी इनके कारण होती है। तुमने शायद कहीं सीड क्लाउडिंग के बारे में सुना होगा। फंगस के भी स्पोर्स जब हवा में ऊपर जाते हैं तो इनके ऊपर वाटर वेपर जो है कंडेंस्ड होकर के इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर झमाझम बारिश होती है। तो एक तरीके से फंगस हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान भी है, और कहीं कहीं कुछ फंगस हमारे लिए अभिशाप भी है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी ले आते हैं। जैसे कि कोविड के समय में आपने सुना होगा ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस डिजीज। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछना है मुझे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे महंगा फंगस कौन सा है जिसको कि लोग खाना बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।